जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश को एक नई सौगात मिलने वाली है 28 मई को। दरअसल इस दिन हमें बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, छोटी मोटी भी नहीं। हालांकि उसको लेकर अभी देश में काफी विवाद मचा हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज जिनको कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं है, वो इसी प्रकार के मुद्दों को उठाते रहते हैं जिससे कि कुछ तो रहे बोलने के लिए। क्योंकि अभी तो विदेश में इतनी तारीफें बटोर कर आए हैं मोदी जी कि लिबरल्स की वैसे ही जली पड़ी है और बरनौल की खपत इतनी बढ़ गई है कि उसकी कमी पड़ने लगी। तो ऐसे में ये लोग बेचारे ऐसे ही कुछ यदा कदा छोटे मोटे रीजन ढूंढकर उनको परेशान करते रहते हैं। अब बात जब परेशानी की आई है तो भाई परेशान तो इस समय अमेरिका भी है। भाई ग्रेट अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब पार्लियामेंट की जब भी बात आएगी तो एक ऐसे विषय की बात या ऐसे सब्जेक्ट की बात जरूर आएगी जिसको लेकर हर किसी के अंदर इस समय एक कौतूहल बना हुआ है, एक डंडा सरी की चीज जिसको कि लेकर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वो जो चीज, सुनहरी चीज जिसको कि सेंगोल कहा जा रहा है, वो सिर्फ एक मात्र डंडा नहीं, क्या कुछ है उसके पीछे की पूरी कहानी, उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो देश में 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम सेंगोल को भी लोकसभा स्पीकर की सीट के पास स्थापित करेंगे। इस सेंगोल को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल को राजा महाराजाओं के समय से सत्ता हस्तांतरण के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसका भारत के एक प्रतापी राजा से खास कनेक्शन भी है। ये वही राजा हैं जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाई थी। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना ठीक नहीं है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन देश को समर्पित होगा, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए इस सेंगोल को स्वीकार करेंगे। बता दें कि 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण के चिन्हित करने के लिए तमिलनाडु में बने सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। सेंगोल के ऊपर एक नंदी, मतलब कि बैल से सुशोभित एक सुनहरा राजदंड है और ये बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। सेंगोल को स्थापित करने के क्रम में कुछ औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सेंगोल को भव्य जुलूस के साथ संसद भवन में लाया जाएगा। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि यह अवसर तमिल परंपरा से जुड़ा हुआ है। दरअसल जुलूस का नेतृत्व तमिलनाडु के शास्त्रीय वाद्ययंत्र नादस्वरम बजाने वाले संगीतकारों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिल संस्कृति के सार को अपनाते हुए इन संगीतकारों के साथ चलने की उम्मीद भी है। इसके अलावा तमिलनाडु में शैव मठों के अधीनम या पुजारी लोकसभा में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा में पहुंचने पर पीएम मोदी पुजारियों का अभिवादन करेंगे। इसके बाद ही पुजारी सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध करेंगे। इसके बाद उडुआर या तमिल मंदिर के गायक कोलरू पदिगम मधुरता से इसे पेश करेंगे। इस दौरान नादस्वरम समूह अपनी भावपूर्ण धुनों का जाप करेगा। इस पवित्र अनुष्ठान के बाद सेंगोल को पीएम मोदी को सौंप दिया जाएगा, जो नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के बगल में एक कांच के बॉक्स में ऐतिहासिक राजदंड को स्थापित करेंगे। अब अगर अभी तक आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर सेंगोल क्या है, तो वो भी जरा जान लीजिए। देखिए, सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। जब इस साम्राज्य का कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो उसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। सेंगोल देने की परंपरा चोल साम्राज्य से ही चली आ रही है। तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य और गुप्त वंश से भी सेंगोल का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन चोल साम्राज्य के मशहूर शासक राजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल रहे हैं, जिनके की समय पर इसका इस्तेमाल होने के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इस सेंगोल के बारे में जो भी कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सब क्लैरिफाई हो गई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और भारत में जो एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, जो कि वंस इन अ टाइम होती है, उसको भी कम से कम हम लोग विपक्ष की तरह विरोध ना करके अप्रिशिएट करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा करी गई थी, जिनको कि अब खत्म करने का वाकई में समय आ चुका है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।